आप सभी का देखें जी एक बारी फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 68 का जो नोटिफिकेशन आया है कल की डेट में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप ये देखें सर, आप लोगों ने बहुत से जो है नोटिफिकेशन देख लिया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। तो पैटर्न बदल गया है सर बीपीएससी 68 का। अभी देखेंगे सर धोखा है या फिर मतलब आप समझ सकते हैं, वो आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को। तो सबसे पहले हम लोग देखें, बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं। तो प्रीलिम्स में आपको जो है पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, बट नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा गया है कि बच्चों से जो है फीडबैक लिया गया था और फीडबैक का परिणाम ये है कि बच्चों ने कहा है जी नेगेटिव मार्किंग लगा दी जाए। तो अगर आप करेक्ट करेंगे तो +1 मिलेगा, और अगर आप सर जी गलत करेंगे तो आपको जो है वो -1/4 मिलेगा, यानी 0.25 जो है वो नेगेटिव में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा गोला भर देंगे, एक से ज़्यादा गोला अगर भर दिए भैया, तो उसे भी गलत आंसर में गिना जाएगा। गलत भरोगे तो गलत गिनेंगे, एक से ज़्यादा गोला भरोगे तब भी गलत गिनेंगे, उसका भी आपको पेनल्टी लगेगा। साथ ही साथ अगर आप गोला खाली छोड़ देते हैं, कोई गोला जो है आप भरे ही नहीं, मान लो खाली छोड़ दिए, तो उस स्थिति में कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो जब आप प्रीलिम्स देंगे तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ सही गोले भरने हैं, गलत गोला भरेंगे तो भैया दंड के भागी बनेंगे। ये तो था प्रीलिम्स में जो चेंज किया गया है। और मेंस में तो सर काया पलट कर दी गई है। मेंस में आप देखें, आपके पास जो है सबसे पहले सामान्य हिंदी और 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम रहने वाला है। क्वालिफाइंग है नेचर में, मेरिट के टाइम पर इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, क्वालिफाइंग कितना है? 30% नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको 30% जो है इसमें स्कोर करना रहेगा, तभी आप जो है इसमें क्वालिफाइड माने जाएंगे। उसके बाद देखें जी सर, आपके पास जीएस के 2 पेपर हैं, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2। दोनों ही पेपर का वेटेज 300 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस बारी जो नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है वो हो गया है आपका निबंध का, यानी कि एसे, और इसका वेटेज भी देखें आपका जो है वो 300 मार्क्स का दिया गया है। अब सर बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ तो मजाक हो गया है इस बारी। वैकल्पिक विषय यानी कि हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसपे आप लोग गेम खेला करते थे अक्सर, जो ऐसा बोलते हैं ना गेम चेंजर जिसे हम लोग कहा करते थे ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसको बना दिया गया है भैया पकड़ के क्वालिफाइंग। कहता है जी कर लो, अब आप क्या झंडे गाड़ोगे। 100 नंबर का केवल उसका पेपर है, और पेपर भी आपका जो है वो एमसीक्यू की शक्ल में रहने वाला है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म नहीं किया है मतलब पूरी तरीके से, बट उसका इंपॉर्टेंस ऐसा कर दिया है जैसे CSAT कि ठीक है काम चलाना है, बस क्वालिफाई करना है और क्या चाहिए। एमसीक्यू में आपका पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का ही है, और साफ साफ ये लिखा गया है कि जो आपका मेरिट बनाया जाएगा, मेरिट जो है वो इन तीनों को देख के बनाया जाएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का जो आपका एग्जाम है, केवल इन 3 पे आपका जो है वो मेरिट डिसाइड होगा, यानी कि रैंक डिसाइड होगा। बाकी आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, जिसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो। साथ ही साथ आप जो वैकल्पिक विषय लेते थे यानी कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसको सर बना दिया है क्वालिफाइंग, और क्वालिफाइंग में भी ऐसा है एमसीक्यू वाला, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो अब इसमें सवाल ये है कि जो लोग ऑप्शनल के भरोसे बैठे हुए थे कि भैया हमारा ऑप्शनल रेडी है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो आपका, हालांकि हम तो खैर मैथ्स वाले हैं, बट कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लें, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के भरोसे बैठे थे कि चलो 67 में झंडे नहीं गाड़ पाए हम लोग प्रीलिम्स में, कोई बात नहीं 68 में देख लेंगे। बट 68 में पता लगता है कि जी ऑप्शनल की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, उसका वेटेज ही कोई नहीं रह गया है मेरिट डिसाइड करने में। और आप सभी जानते हैं सर, जो गेम चेंजर होता है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, भले ही आपका यूपीएससी ले लो, आपका यूपीपीसीएस ले लो, और इससे पहले तक जो बीपीएससी था उसे ले लो। आपने देखा ही होगा सर, मैथमेटिक्स में 290 नंबर आ जा रहे थे, तो है ही ना गेम चेंजर, सीधा रैंक बूस्ट करता है आपका ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल हो। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को वैकल्पिक विषय को लेकर। चलो ये तो ठीक है, ऐसे तो सही करा है काम, बट इसको लेकर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में।
आपको क्या लगता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इसको क्वालिफाई कर देने से आपको सर फायदा मिलने वाला है या नुकसान मिलने वाला है, वो आप बताइएगा। बाकी जो बच्चे ऑप्शनल के भरोसे बैठे थे सर उनका भविष्य अब भगवान जाने क्या होगा। समझ रहे हैं आप, जो ऑप्शनल के भरोसे बैठे थे अब भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि ऑप्शनल सिर्फ कर दिया गया है क्वालिफाइंग। तो उम्मीद करता हूं नोटिफिकेशन आपको समझ आया होगा। बाकी आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में रखेंगे। तो देखें जी, एक बार फिर शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।